हेलो एवरीवन, दिस इज मुकेश सतरावल। आप सभी का आपके अपने चैनल ड्यूको कड़ी पर मैं वेलकम करता हूँ। और इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 92, 93, 94 एंड 95। तो चारों ही वर्कशीट है आपको इसी एक ही वीडियो में, सिंगल वीडियो में आपको मिलने वाली है। ये वीडियो है आपके लिए यूजफुल है, तो आप इसको कंप्लीट देखिए। भाई आप वो अपनी जो वर्कबुक है वो एंड की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने अब तक है आपको 91 वर्कशीट है वो आपको अवेलेबल करा दी है। तो अब तक आपने है सीखा होगा, या फिर कहीं आपने मिस स्किप की हो तो स्किप ना करें, आप समझे है ना। स्किप भी करें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको समझना है। मेन जो आपका एम है, गोल है बच्चों, आपका है समझने पर, सीखने पर होना चाहिए, न कि वर्कबुक को भरने पर। ठीक है, तो शुरू करते हैं आपका अपना ये वीडियो। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो हमारी वर्कशीट है 92 नंबर की है। तो इसमें क्या दे रखा है, कंजंक्शन है वो अप्रोप्रिएटली आप सीख जाए। तो पहले हमने आपको बताया था कंजंक्शन, हमने पिछली वर्कशीट में सीखा था। एक तो सीखा था एंड, इसके बाद में सीखा था हमने बट, और सीखा था, इसके बाद में सीखा था हमने बिटवीन। तो यहाँ पर इसके अलावा जो और आए कंजंक्शन आएंगे उनको हम यहाँ सीखेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ इनको मैच करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्या है, मैच टू पेयर्स, इन दोनों जोड़ों को जोड़ना है सेंटेंस के बाय आइडेंटिफाइंग करेक्ट कंजंक्शन। करेक्ट कंजंक्शन है उसको आइडेंटिफाई करते हुए। आई लव टू मेक पोहा, मुझे पोहा बनाना पसंद है। क्यों पसंद है भाई तेरे को, क्योंकि। तो यहाँ क्योंकि अगेन है, तो इट मीन्स ये आएगा। तो बिकॉज इट इज क्विक एंड इजी टू मेक, क्योंकि इसको जल्दी से, शीघ्रता से बनाया जा सकता है और आसानी से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है सेल वी गो टू सिनेमा, क्या तुम है सिनेमा, क्या हम सिनेमा देखने जाएंगे। एंड वॉच ए मूवी, और मूवी की जहां बात होती है, सिनेमा में मूवी लगती है, तो यहाँ पर हम किसको इससे मैच जैसा कि कर रखा है इस प्रकार हम करेंगे। नेक्स्ट है डू यू नो इफ ही इज एट होम और एट फुटबॉल मैच, क्या तुम जानते हो कि वो घर पे है या फुटबॉल मैच में है। तो यहाँ पर इस प्रकार हम इसको मैच कर देंगे, और यहाँ और का यूज होगा। नेक्स्ट है पिज्जा इज वेरी टेस्टी, पिज्जा बहुत टेस्टी है। ऑल्दो, यद्यपि, इट इज नॉट वेरी हेल्दी, हालांकि ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है ना। आगे देखिए लेट अस लीव ऑन टाइम प्लीज, कृपया समय पर रवाना हो जाइए। सो इसलिए, क्यों, इसलिए वी डोंट गेट द लेट देयर लेट तक, अर्थात वहां पर हम लेट नहीं हो सके। लास्ट है माई नेवर आर फ्रेंडली, मेरे दो जो नेवर है वो दोस्ताना है। बट, लेकिन दे आर नोइजी, लेकिन वो नोइजी है, मतलब वो उनका व्यवहार तो अच्छा है लेकिन शोरगुल होता ही रहता है, करते ही रहते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दे रखा है सर्किल द करेक्ट कंजंक्शन, इनमें से तीन तीन कंजंक्शन दे रखे हैं आपके सामने। तो इनमें से जो सही है उसको आपको यहाँ पर सर्कल करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ दे रखा है आई वुड लव द टू स्टे, तो मैं स्टे करना मुझे पसंद होता, बट पसंद है, बट आई हैव टू कैच माई बस, लेकिन मुझे अपनी बस पकड़नी है। तो यहाँ पर ये चीजें अपोजिट हो गई, तो यहाँ बट को हम सर्कल करेंगे। टी वाज टू हॉट, टी है बहुत ठंडी थी, इसीलिए ही पुट सम कोल्ड मिल्क इन इट, इसलिए उसने उसमें कुछ ठंडा दूध डाला। आगे है बिकॉज वी डिड नॉट हैव एन अम्ब्रेला, क्योंकि हमारे पास कोई अम्ब्रेला नहीं है। वी गॉट वेट, हम क्या हो गए, गीले हो गए। तो यहाँ इस प्रकार वी बिकॉज को सर्कल करेंगे। वी कैन नॉट प्ले, हम खेल नहीं सकते। वी कैन नॉट स्विम, हम तैर नहीं सकते, यदि नोट होता तो। लेकिन हमारे पास यहाँ क्या है, ओनली वी कैन प्ले, तो हम खेल सकते हैं या तैर सकते हैं, विच एवर यू प्रिफर, अर्थात जो भी आप प्रेफर करें। नेक्स्ट है आई ओनली पास्ड माई एग्जाम, मैंने केवल मेरी एग्जाम पास की। बिकॉज, क्योंकि, यू हेल्प्ड मी, क्योंकि आपने मेरी हेल्प की। ओके, तो इस प्रकार ये वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट है यहाँ पर आप एक स्टोरी देखेंगे, तो स्टोरी आपको पिक्चर के माध्यम से स्टोरी है वो दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक डंकी है, और यहाँ पर एक फादर और उसका सन है, वो डंकी के साथ में जा रहे हैं। तो लोगों ने उनकी मजाक बना दी, यार कैसे आदमी है ये, डंकी साथ में जा रहा है, कोई बैठ नहीं सकता था क्या। तो क्या किया उसने, बाप ने बच्चे को उसके डंकी के ऊपर बैठा दिया कि बेटा तू बैठ जा, मैं पैदल पैदल चलूंगा। लेकिन लोग आगे गए तो लोगों ने फिर मजाक बना दी,
कि यार ये कैसा बेटा है, बाप पैदल चल रहा है, बेटा गधे पे बैठा है। तो उसने कहा पापा मैं नीचे उतर जाता हूँ, आप बैठ जाओ। तो उसको पापा को बिठा दिया। तो यहाँ लोगों ने टोंट कसना शुरू कर दिया, यार कैसा बाप है, खुद जवान चिट्ठा बाप है ना, गधे पे बैठ के जा रहा है, बेचारे बच्चे को नीचे पैदल चला रखा है। पर उन्होंने सोचा कि यार यहाँ भी जगनी पड़ी तो हम ऐसा करते हैं, दोनों ही बैठ जाते हैं। तो यहाँ आदमी कमेंट करता है, अरे यार कैसे बाप बेटे हो, कैसे निर्दयी आदमी हो तुम, है ना, दोनों बाप बेटे हट्टे कट्टे इस गधे पे बैठे हैं और इस गधे की जान निकालोगे बेचारे की। तो उन्होंने सोचा यार हम जब पैदल चल रहे थे तो वो दिक्कत थी, जब मैंने बेटे को बैठाया तब दिक्कत थी, जब मैं खुद बैठा तब दिक्कत थी, जब हम दोनों बैठे तब दिक्कत थी, उससे अच्छा है इसको हम लकड़ी पे लटका के चले, तब लोग कुछ नहीं कहेंगे। और जैसे ही उसने उन्होंने लकड़ी पर उस गधे की दोनों टांगों को बांध के लटका के ले जाने लगे, तो लोग फिर ठहाका हंसे कि यार इस धरती के सबसे ज्यादा मूर्ख आदमी देखो, गधे पे बैठ के भी तो जा सकते थे ना, और गधे को उल्टा लटका के ले जा रहे हैं। तो यहाँ इस स्टोरी से यही हमें सीखने को मिलता है कि आप कुछ भी करो, लोगों का काम है कमेंट करना। आप अच्छा करोगे तो भी आप पे टोंट कसेंगे, और आप बुरा करोगे तो भी आप टोंट कसेंगे, कुछ कमी रह गई तो भी टोंट कसेंगे। तो यदि आप दुनिया की परवाह करते हुए अपने जिंदगी जियोगे तो फिर आप अपनी लाइफ है उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारी स्टोरी है, इसमें हमें सीरियल देना है। तो पहला जो है सीरियल ये हो जाएगा, उसके बाद में सेकंड नंबर ये हो जाएगा, उसके बाद में थर्ड ये हो जाएगा, और फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है। तो इस प्रकार हम इनको सीरियल दे देंगे और इस प्रकार हमारी जो स्टोरी है उसका जो सीरियल है वो क्रम है चलेगा। ठीक है। सबसे पहले ये बात कही, उसके बाद ये। ठीक है। नेक्स्ट है, मैं यहाँ भाई आपको एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एक्सप्लेन आपको वहां स्टोरी में कर दिया। अब नेक्स्ट है वर्षन नंबर 94। तो यहाँ देखिए क्रिएटिव जो राइटअप है वो आपको करना है। यहाँ पर आपके सामने क्या दे रखा है, एक पिक्चर दे रखा है, और पिक्चर के अकॉर्डिंग नीचे क्या कह रहा है, ये गिवन बिलो इज ए शॉर्ट पैराग्राफ। यहाँ पर शॉर्ट पैराग्राफ है, एंड गिवन ऑन द गिवन पिक्चर, इस पिक्चर पे रीड इट, इसे पढ़िए, एंड एक्सटेंड कन्वर्सेशन विद द गर्ल एंड बटरफ्लाई इन द लैंग्वेज ऑफ यू कंफर्ट। तो कंफर्ट, तो यहाँ पर ये देखो एक चित्र दे रखा है, यहाँ पर एक ये बटरफ्लाई है, यहाँ पर एक ये गर्ल है, और ये बटरफ्लाई और ये गर्ल है, दोनों ही क्या कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो उस बातचीत को आपको आगे बढ़ाना है। तो देखिए होता क्या है, वन डे सालू वेंट टू पार्क। एक दिन सालू है वो कहाँ जाती है, पार्क में जाती है। सी वॉज ऑल अलोन, वो बिल्कुल अकेली थी। सडनली, सडनली मतलब अचानक ही, सी सा उसने देखा, क्या देखा, एक कलरफुल बटरफ्लाई, एक रंग बिरंगी तितली उसने देखी। एंड रेन टुवर्ड्स हर टू टॉक, तो उस तितली से बात करने के लिए उसके पीछे भागी। सी सैड, उसने कहा, सालू बोल रही क्या, हाय फ्रेंड, हाय दोस्त, आई एम सालू, मैं सालू हूँ। यू आर सो ब्यूटीफुल, तुम कितनी सुंदर हो, है ना। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। तो बटरफ्लाई कह रही हाय शालू, माय नेम इज बिट्टू, मेरा नाम बिट्टू है। भाई आप, मैंने यहाँ बटरफ्लाई से बिट्टू बना दिया, आप अपने नाम से कुछ भी, अपनी इच्छा से कुछ भी लिख सकते हैं। तो सालू कह रही है हाय बिट्टू, हाउ आर यू, तुम कैसी हो। बटरफ्लाई कह रही है आई एम फाइन एंड यू, मैं तो अच्छी हूँ। शालू तुम, और तुम बताओ तुम्हारे क्या हाल है। तो सालू कह रही आई एम आल्सो फाइन, मैं भी अच्छी हूँ। बटरफ्लाई कह रही यू आर वेरी क्यूट गर्ल, तुम बहुत क्यूट लड़की हो, है ना। सालू कह रही थैंक्स बिट्टू, बिट्टू थैंक्स, यू आर आल्सो वेरी ब्यूटीफुल, तुम भी बहुत सुंदर हो, है ना। बटरफ्लाई कह रही विल यू बी माई फ्रेंड, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। शालू कह रही ऑफ कोर्स, क्यों नहीं भाई, आई वुड लाइक टू बी योर फ्रेंड, मैं आपका दोस्त बनना पसंद करूंगी। और बटरफ्लाई कह रही प्लीज कम इन द पार्क रेगुलरली, तो यदि दोस्त बनना चाहोगी तो मेरे इस पार्क में, मतलब इस पार्क में आप रेगुलरली नियमित रूप से आना, ताकि हम बैठ के बात करेंगे। ठीक है। और इस वीडियो की जो लास्ट वर्कशीट है उसमें देखिए यहाँ पर जो हमें पैराग्राफ दे रखा है उसको हमें पढ़ना है, और पढ़ने के बाद में देखिए क्या दे रखा है यहाँ, ए स्मॉल स्टोरी, एक छोटी सी स्टोरी है किसान किशन के बारे में। स्मॉल फार्मर, छोटा सा किसान ऑफ लक्ष्मणगढ़, लक्ष्मणगढ़ का। पलक, हिज डॉटर, उसकी लड़की है पलक, इज गिवन बिलो, यहाँ दे रखी है। रीड स्टोरी केयरफुली एंड गिव एन एंड टू इट, अर्थात इस स्टोरी को पढ़िए और इस स्टोरी को खत्म करिए। इट मीन्स कि ये जो स्टोरी है वो आधी अधूरी है, उसको आपको आगे बढ़ाना है। तो देखिए किशन क्या कह रहा है, किशन वाज ए स्मॉल फार्मर, किशन एक स्मॉल फार्मर था। और लक्ष्मणगढ़ विलेज में ही हैड एन डॉटर नेम्ड पलक, उसकी डॉटर है, डॉटर मतलब बेटी है, बेटी का नाम क्या था, पलक नाम था। वन डे, एक दिन, व्हेन किशन वाज वर्किंग, एक दिन जब किशन काम कर रहा था,
इन द फील्ड, फील्ड का मतलब होता है खेत में, ही सा उसने देखा, दैट पलक इज कमिंग टुवर्ड्स हिम, कि जो पलक है उसकी लड़की है वो आ रही है, टुवर्ड्स मतलब उसकी और। ही टुक ए ब्रेक, वो उसने ब्रेक लिया, फ्रॉम वर्क अर्थात वर्क मतलब काम से वो थोड़ा रुक गया, एंड सेट विद पलक टू हैव लंच, अर्थात जो लंच है दोपहर का खाना खाने के लिए वो उसके साथ बैठ गया है। ही टुक द फर्स्ट बाइट एंड लुक्ड एट पलक, तो उसने पहला ही निवाला लिया और क्या नाम है पलक की तरफ देखा, एंड बाय लुकिंग एट हर डॉटर, अपनी लड़की की तरफ देखते हुए किशन न्यू शी वांटेड टू टॉक अबाउट समथिंग, वो पहचान गया कि उसकी लड़की है वो उससे कुछ बात करना चाह रही है। ही आस्क्ड पलक, उसने पलक से पूछा, व्हाट इज दैट यू वांट टू टॉक अबाउट पलक, पलक ऐसा क्या है कि तुम मुझसे बातचीत करना चाहती है, टॉक करना चाहती थी है। पलक रेस्पोंडेड, पलक ने रेस्पॉन्स दिया, आई एम फेसिंग प्रॉब्लम इन सॉल्विंग द इंग्लिश वर्कबुक, में इंग्लिश की वर्कबुक सॉल्व करने में पापा बहुत कठिनाई महसूस कर रही हूँ, है ना। आई फील डिफिकल्ट टू सॉल्व एंड अंडरस्टैंड द वर्कशीट्स, तो इसकी जो वर्कशीट है इनको सॉल्व करने में मुझे परेशानी आ रही है, किस तरीके से करूँ थोड़ा समझ में नहीं आता, मुझे हेल्प की जरूरत होती है। डू यू हैव एनी सॉल्यूशन, पापा आपके पास कोई सॉल्यूशन है क्या, तो उसके पापा सॉल्यूशन बता रहे हैं क्या, है ना। हर फादर सेड, उसके पापा ने कहा, पलक पलक डोंट वरी, चिंता मत कर, देर इज ए ड्यूक अकेडमी ऑन यूट्यूब, तो यूट्यूब पर एक ड्यूक अकेडमी है, यूट्यूब चैनल है, दैट प्रोवाइड्स द सॉल्यूशन ऑफ इंग्लिश वर्कबुक, जो कि इंग्लिश वर्कबुक का जो सॉल्यूशन है वो अच्छी तरीके से समझाते हुए प्रदान करता है, ऑफ ऑल क्लासेस, सभी क्लासों का। टेक दिस मोबाइल, इस मोबाइल को ले ले बेटा, ओपन यूट्यूब और यूट्यूब खोल ले, एंड सर्च ड्यूको अकेडमी, और ड्यूको अकेडमी को सर्च करके हो जाए शुरू और अपनी वर्कबुक को सॉल्व करना चालू कर दे, ठीक है, तेरी टेंशन खत्म। ओके, तो इस प्रकार है ये जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है और हमारे ये वीडियो भी कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।